हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए थे। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कराएंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, 11 से लेकर 16 तक जो क्वेश्चन है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना। क्यों लगा लेना? क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन 101% इन्हीं में से आएगा। तो हमें क्या करना है, मान लो एनसीईआरटी से नहीं आता, लेकिन तरीका यही आएगा, तो 8 नंबर यूपी बोर्ड वालों के लिए बहुत पक्के हो जाएंगे आज, और सीबीएसई वालों के लिए 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बेटा 5 नंबर भी बहुत होते हैं और 8 नंबर भी बहुत होते हैं, और इजी मेथड है, कुछ भी नहीं करना, इजी स्टेप्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 11th क्वेश्चन हमारे पास है क्या? हमारे पास 11th क्वेश्चन है 2x प्लस y प्लस जेड इक्वल टू 1। पहली इक्वेशन हमको ये दे रखी है, दूसरी दे रखी है x माइनस 2y माइनस जेड बराबर कितना है हमारे पास 3/2, और 3y माइनस 5z बराबर हमारे पास कितना दे रखा है 9। ये हमको इक्वेशंस दे रखी है, हमें क्या बनाना है इससे, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। मैंने तुम्हें लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्या बताया था, अगर एक्स वाई निकालनी है तो हमें ए इनवर्स इनटू बी करना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। पहले ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी, एक या -2 या -1, यहाँ 0, यहाँ 3 और यहाँ -5। और देखो मैंने बताया था यहाँ x का एलिमेंट नहीं है, जिसका एलिमेंट नहीं होता है उसकी वैल्यू क्या लिखते हैं, हम 0 लिखते हैं। फिर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x y z लिखेंगे, x y एंड z, और बराबर में हम क्या लिखेंगे, सॉरी बराबर में नहीं, b बराबर लिखेंगे हम, b मैट्रिक्स बराबर हमारे पास क्या आ जाएगी, b मैट्रिक्स आ जाएगी 1, 3/2 एंड 9। ये हमारे पास बी मैट्रिक्स है, इसका लास्ट में काम पड़ेगा। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, ए इनवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो ए इनवर्स निकालने का भी हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/mod ए और एडजॉइंट ए। और एडजॉइंट ए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। पहले हम मॉड निकालते हैं, फिर कोफैक्टर्स निकालेंगे। वहां से ए इनवर्स निकल आएगा, उससे बी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हमारे 8 नंबर और 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 8 नंबर सीबीएसई वो यूपी बोर्ड वालों के लिए और 5 नंबर सीबीएसई वालों के लिए बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे आज। तो देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर पहले ए मॉड निकालना है। तो मॉड ए निकालेंगे, कितना आएगा, 2 हमने ले लिया, ये और ये लेंगे 2 5 10 और प्लस के 3, ये आ गया हमारे पास। फिर यहाँ से लेंगे -1, ये और ये गया तो 5 बन जा 5, और ये 0, ये 0 आ गया, प्लस का बन लिया, ये और ये लाएंगे 3 -0। तो अगर मैं यहाँ से मॉड निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 13 2 जा 26, और ये प्लस के 5 और यहाँ प्लस के 3, कितना आ जाएगा 3। यहाँ से अगर मैं करूंगा तो हमारे पास कितना आएगा, मोड आएगा 34। अब देखो मोड हमारे पास 34 आ गया। हमें क्या निकालना था, कोफैक्टर्स निकालने थे। कोफैक्टर निकालेंगे, a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a13, a21 निकालेंगे, a22 निकालेंगे एंड a23 निकालेंगे। फिर इसके बाद a31, a32 और a33। और यहाँ से अब हम आगे क्या करेंगे, इनको इनकी वैल्यूज निकालेंगे, और वैल्यूज निकालने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। क्या होता है हमारे पास, a33 निकालने के बाद में पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं। कोफैक्टर देखो कैसे निकालते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके ब्रैकेट को लिख देते हैं 10 + 3, कितना आ गया 13। फिर सेकंड ब्रैकेट को इसमें सेकंड में लिख देते हैं -5, -0, कितना आएगा -5। फिर इसको लिख देते हैं 3, 0, कितना आ गया 3। ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई। अब हम a21 निकालेंगे, देखो 2 और 1, -5 -3, कितना आ जाएगा -8। मैं ऑलरेडी कोफैक्टर निकालना बता चुका हूं, अगर जस्ट किसी पर नहीं आता है तो पहले कोफैक्टर वाली वीडियोस को जरूर देखें, फिर उसके बाद आप इसको करना, बिल्कुल सारी चीजें तुम्हारी क्लियर रहेंगी। इसके बाद a22 निकालेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 2 और 2, 5 2 10 -0, तो कितना आएगा -10। और यहाँ से फिर हम क्या करेंगे, a23, 2 और 3, 3 2 6 -0, कितना आएगा 6। ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। इसके बाद a31 निकालेंगे, a31 कितना हो जाएगा हमारे पास, a31 3 और 1, -1 और प्लस के 2, तो -1 और प्लस के 2, आंसर कितना आएगा 1 आ गया। a32 निकालेंगे, कितना आएगा 3 और 2, -1 -2, कितना आ गया -3। a33 निकालेंगे, 3 और 3, 3 और 3, 2 2 जा 4 और -1, तो कितना आ गया -5। इसके बाद हम क्या करते हैं, साइन चेंज करेंगे। तो एक इसका साइन चेंज होगा, एक इसका साइन चेंज होगा, एक इसका साइन चेंज होगा और एक इसका साइन चेंज होगा। हमारे पास क्या आ गई, ये सारी वैल्यूज आ गई। हमारे पास ए इनवर्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से लिख लेते हैं, यहाँ ऊपर लिखते हैं ए इनवर्स को। ये तो फॉर्मूले को मैं मिटा सकता हूँ,
अगर कॉपी नहीं किए हो तो स्क्रीनशॉट लेके इसको कॉपी कर लेना। इसके अलावा हमारे पास ए इनवर्स क्या हो जाएगा, हम ध्यान से देखें तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1 अपॉन मॉड ए। मॉड में कितना आ गया 34, और इनटू में हमारे पास देखो कितना आ गया 13 5 3, 13 5 एंड 3 एंड 8 माइनस 10 माइनस 6, इसके बाद 1 3 एंड 5, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब देखो हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, मैंने तुम्हें बता रखा है एक्स वाई जेड निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, ए इनवर्स का बी से मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो देखो यहाँ पर हम कर देते हैं एक्स बाई जेड बराबर हमारे पास ए इनवर्स क्या है 1/34, 13 5 3 8 माइनस 10 माइनस 6 1 3 एंड 5, और मल्टीप्लाई बाई 1 3/2 एंड 9, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका मल्टीप्लीकेशन आ गया। मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएंगी। हमारा कितना सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें देखो 8 नंबर मिल जाते हैं यूपी बोर्ड वालों को, और सीबीएसई वालों को कितने मिल जाते हैं 5 नंबर मिल जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से ध्यान से समझेंगे। देखो हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। देखो मल्टीप्लीकेशन 1/34 भी यही रहेगा हमारे पास। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13 बन जा 13 प्लस इसका इसमें करेंगे कितना आ जाएगा, 2 से 8 कटेगा कितने टाइम 4 टाइम, और 4 3 जा 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 और प्लस के 9, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 5 बन जा 5, और यहाँ से कटा 5 टाइम 5 3 जा 15, 15 आ गया, और 9 3 जा 27, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद इसके अलावा हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे 3 बन जा 3, और ये माइनस 3 टाइम कटा कटा 3 3 या 9, और 9 4 जा 45, ये आ गया हमारे पास 9 5 जा 45। अब देखो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 13 12 25 और 9 34, पहली वैल्यू कितनी आ गई 34, दूसरी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी यहाँ पे -10 को हम 10 में 27 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 17, और ये 45 और 3 कितने हो गए 48, 48 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 48 में से 9 गए। यहाँ पर कोई गलती हो रही है हमसे, शायद में भी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमसे कोई ना कोई मिस्टेक हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर बचना चाहिए 51, और 51 कैसे बच सकता है हमारे पास, जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे और इसको माइनस करेंगे। लास्ट वैल्यू को चेक करो 833 -5 है, देखो मैंने कहा था ना गलती हो रही है कहीं ना कहीं, माइनस था -5, अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो गया 54, और 54 में से 3 के कितने बचेंगे 51, वो भी माइनस के। अब देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड बराबर 1/34, और यहाँ से काटो 34 17 एंड माइनस के 51। अगर हम यहाँ से देखेंगे हमारे पास देखो कितना आएगा, 34 से 34 कटेगा तो कितना आएगा, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, और बाई की वैल्यू कितनी आएगी, देखो बाई बराबर कितना हो जाएगा 17/34, तो कटेगा 1/2 आएगी, कितनी आ गई 1/2, ये आ गई। और जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, जेड बराबर हमारे पास आ जाएगा, देखो जेड बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो माइनस के 51 अपॉन में 34, काटो इसको 17 से, 17 3 जा 17 2 जा, तो कितना आ गया माइनस के 3/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई जेड की, माइनस के 3/2, तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। फटाफट से इसका क्या करते हैं, हम स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर अपना अगला क्वेश्चन करते हैं, इसका क्या है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे, सेम प्रोसेस है, सेम चीजें सारी चीजें, बस हमको क्या करना है कैलकुलेशन करनी है, बस ऐसे ही सेम। अब देखो इस चीज को करना सीख जाओ, बस ये समझो तुम्हारे लिए क्या हो गया, ये बहुत ही आसान हो गया। 8 नंबर बिल्कुल फ्री के पक्के 101% आएंगे, एक तो होता है 100%, एक होता है 101%, तो 101% आएगा ये वाला चैप्टर हमारे पास, ये वाली एक्सरसाइज में से 8 नंबर का क्वेश्चन, और इसी तरीके से हमको उस क्वेश्चन को बनाना है। हमारे पास क्या है, x माइनस वाई प्लस के जेड इक्वल टू 4, ये दे रखा है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई माइनस 3z बराबर कितना है हमारे पास 0, और एक है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 2। हमें ये क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करना है। पहले हम ये निकालेंगे, a बराबर हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 - 1 1, ये आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से
2 1 -3, यहाँ से 1 1 1, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद एक्स वाई जेड लिखेंगे, तो एक्स वाई और जेड दे रखे हैं हमको, और बी मैट्रिक्स बराबर हम क्या लिखेंगे, 4 0 एंड 2, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। क्या करते हैं, पहले मॉड ए निकाल लेते हैं। मॉड ए निकालेंगे, 1 लिया हमने, 1 1 जा 1, और प्लस के 3, यहाँ से माइनस माइनस प्लस के 1, ये और ये गया 2 1 जा 2 प्लस 3, यहाँ से प्लस का 1 लिया, ये और ये गया 2 1 जा 2 माइनस 1। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो हमारे पास कितना आ गया, 4 प्लस 5 प्लस 1 आएगा, यहाँ से 6 और 4 कितना आ गया, 10। तो मॉड ए हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। अब हमें कोफैक्टर्स करने होते हैं, कोफैक्टर कर लेते हैं, a11 a12 एंड a13, यहाँ से a21 a22 और a23, यहाँ से हम सॉल्यूशन करेंगे, और a31 a32 और a33, यहाँ से हम वैल्यूज को पुट करते हैं, क्या आ जाएंगे हमारे पास, देखो यहाँ से वैल्यू जब पुट करेंगे तो देखो हमारे पास पहला ब्रैकेट लिखेंगे, कितना आ गया 4, 2 और 3 कितना आ गया 5, और 2 में से बन गया तो 1। अब देखो ये 2 1 करेंगे, 2 1 कैसे करेंगे, 2 और 1 तो -1 और -1 कितना आ गया, माइनस के 2। ये 2 2 करेंगे, 2 और 2 1 -1 कितना आ गया 0। ये 2 3 करेंगे, 2 और 3 1 प्लस 1 कितना आ गया 2। जिस किसी को ये कोफैक्टर नहीं समझ में आ रहा है वो कोफैक्टर माइनर वाली एक्सरसाइज को देखें, एक्सरसाइज 4.3 में मैंने बकायदा सारी चीजों को एक एक करके एक्सप्लेन कर रखा है, तो वहां से कोफैक्टर को सीखें, और यहाँ पर कोफैक्टर हम डायरेक्ट करेंगे क्योंकि 8 नंबर का सवाल है, 8 नंबर के सवाल में हम ज्यादा टाइमिंग वेस्ट नहीं कर सकते। तो a31 लेंगे हम, यहाँ पर 3 -1 कितना आएगा 2, a32 तो ये लिया -3 और -2 कितना आ गया, माइनस के 5, a33 लेंगे 3 और 3 1 प्लस के 2 कितना आ गया 3। इसके बाद हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज कर लिया, इसके बाद इसका साइन चेंज कर दिया, इसका नहीं करते हैं वो इसका साइन चेंज करेंगे, और इसका साइन चेंज करेंगे। यहाँ से हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं, देखो यहाँ से हम लाइन कर लेते हैं, क्यों अंडरलाइन के, इससे हमें पता लग जाएगा हम आगे प्रोसेस कैसे कर रहे हैं। ए इनवर्स हमारे पास अगर मैं लिखता हूँ कितना आएगा, ए इनवर्स आ जाएगा हमारे पास 4 -5 और 1, और 2 0 -2 और 2 5 3, ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, क्या होता है हमारे पास, x बराबर ए इनवर्स इंटू बी। अब देखो ए इनवर्स हमारे पास क्या दे रखा है, यहां से हम ए इनवर्स करेंगे, कितना हो जाएगा, देखो x बाई जेड बराबर ए इनवर्स की वैल्यू 1/mod भी होता है यहाँ पर, तो 1/mod, यहां से हम क्या करेंगे, 1/mod इंटू में 4 -5 1 2 0 2 2 5 3, और यहाँ पर बी कितना है 4 0 और 2, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ जाएगी हमारे पास, एक्स वाई जेड डिवाइड हम लास्ट में करते हैं, यहाँ पर जो मॉड होता है उसका डिवाइड लास्ट में करेंगे, तो 1/10 हमने ऐसे ही रहने दिया, 4 4 जा 16 प्लस 0 प्लस 2 2 जा 4, ऐसे हम इसको करेंगे, 5 4 जा 20 प्लस 0 और 5 2 जा 10, यहाँ से 4 1 जा 4 0 प्लस 3 2 जा 6, यहाँ से जब हम वैल्यूज को निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 20, यहाँ पर आएगा 20, यहाँ आएगा -10 और यहाँ आएगा 10, तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अगर हम देखते हैं एक्स वाई जेड की वैल्यूज तो क्या आ जाएगी हमारे पास, देखो एक्स वाई जेड बराबर 1/10, और यहाँ पर 20 -10 और 10, अब 10 से डिवाइड दो तो एक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 10 2 जा 20, फिर y बराबर कितना आएगा -1, 10 1 जा 10, और z बराबर आएगा फिर से 1 प्लस के। तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। देखो बिल्कुल आसान था, अगर हमें एक क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो फिर हम अपने सारे क्वेश्चंस को इनके कर सकते हैं। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर करते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे हम, अपना 13 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे, 13 14 15 16, बस हमारे पास 3 क्वेश्चन रह गए, मतलब 4 क्वेश्चन रह गए, उनको और फटाफट से कर लेते हैं, फिर अपना अगला पार्ट करेंगे क्या होता है। लाइन को हम ऐसे बने रहने देते हैं ताकि हमारे पास कैलकुलेशन यहाँ पर जब भी बना लेंगे, कैलकुलेशन सेम है सब में, ऐसा ही तरीका अपनाना है हमको, ये भी ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारे पास,
13 है हमारे पास 2x प्लस 3y प्लस 3z 2x। क्वेश्चन नंबर 13 सभी को ट्राई करके देखना है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को कराऊंगा बहुत टाइमिंग लग जाएगा, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 13 को नहीं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 तुम्हारे लिए होमवर्क में है। x माइनस वाई प्लस 2z बराबर 7। इसके बाद 3x प्लस 4y 3x प्लस 4y माइनस 5z बराबर माइनस के 5। उसके बाद है हमारे पास 2x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 12। ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या हो जाएगा हमारे पास, मैट्रिक्स मेथड से अगर हम सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1 - 1 and 2 3 4 and माइनस के 5z। ठीक है, यहाँ पर 2x-y सॉरी 2 और माइनस के 1 और 3 ये आ गया। इसके बाद हम एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स वाई जेड। उसके बाद b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, b बराबर हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 7 - 5 और 12। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो हमारे पास देखो कितना आ जाएगा। यहाँ पर मॉड ए निकालते हैं सबसे पहले। मॉड ए हमारे पास कितना आएगा, देखो मॉड ए कितना आएगा, 1 लिया हमने, ये और एक है 4 3 जा 12 और 5 5 जा 5, यहाँ से प्लस का 1 लिया, ये और एक गया 3 3 जा 9 और प्लस के 10, ये आ गया हमारे पास 9 प्लस 10। और इसके बाद माइनस प्लस के 2 लिया तो ये और एक गया -3 और माइनस के 6 माइनस के 8 4 2 जा 8, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से 12 में से 5 के 7 बचेंगे, 9 और 10 कितने हो गए 19 हो गए, और यहाँ से 8 और 3 11 11 दूनी 22, तो कितना आ गया 22। 19 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 26। 26 में से 22 के कितने बचेंगे 4, हमारे पास मोड कितना आ गया 4 आ गया, वो भी कहेगा हो गया प्लस का। अब इसके बाद हमें कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकालेंगे कितना आएगा a11 a12 एंड a13, a21 a22 एंड a23, फिर a31 फिर a32 और a33। यहां से हम करेंगे कितना आ जाएगा, a11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 में से 5 गए 7, यहाँ पर 19 और यहाँ पर माइनस के 11। ठीक है, a21 निकालेंगे 2 और 1 -3 और माइनस का 2 -3 और ये माइनस माइनस प्लस का 2 कितना आएगा माइनस का 1। देखो गलती नहीं होंगी हमसे, ऐसे करेंगे तो 2 और 1 गया -3 और प्लस के 2 सही है। और इसके बाद हम क्या करेंगे a22 2 और 2 3 -4, तो 3 में से 4 गया कितने बचेंगे फिर से माइनस के 1। a23 करेंगे 2 और 3 -1 और प्लस के 2 -1 और प्लस के 2 कितना आ गया 1। देखो ये आ गया हमारे पास a31 करेंगे 3 और 1 5 -8, 5 में से 8 गए कितने बचेंगे माइनस के 3। उसके बाद a32 करेंगे 3 और 2 -5 और -6 कितने हो गए माइनस के 11। इसके बाद ये 3 3 करेंगे 3 और 3 4 1 या 4 और प्लस के 3, तो कितना आ गया 7। इसके बाद हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज, इसका साइन चेंज और इसका साइन चेंज, ये हमारे पास साइन चेंज हो गए। ए इनवर्स अगर मैं लिखता हूं तो कितना आ जाएगा, ए इनवर्स हमारे पास ए इनवर्स आ जाएगा 1/4 और ये हमारे पास कितनी आ जाएंगी 7 -19 और माइनस के 11। उसके बाद 1 माइनस के 1 और माइनस के 1। ठीक है, यहाँ माइनस के 3 और 11 और 7 ये आ गया हमारे पास। यहां से हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालना है एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स वाई जेड निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स मतलब 1/4, यहाँ से 7 1 -3 -19 -1 11 एंड -11 और -1 और 7, और बी कितना है हमारे पास 7
-5 और 12, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, मल्टीप्लीकेशन 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49, 5 1 जा 5, 4 3 जा 12, 3 जा 36, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से अगर हम आगे करेंगे कितना आ जाएगा, 19 7 जा 19 7 जा 133, वो भी क्या आएगा, माइनस का 133, ठीक है। और 5 बन जा 5, और 11 का 12 में करेंगे कितना आ जाएगा, 12 इंटू 11, 11 टू 22, 11 बन जा 11 और 2 32, तो कितना आएगा 132, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कितना आएगा, इसके अलावा 11 7 जा 77, 5 बन जा 5 और 7 4 जा 84, ये आ गए हमारे पास। इसके बाद हम देखेंगे तो x बाई जेड बराबर हमारे पास कितना आएगा, 1/4, और इनको कैलकुलेट करते हैं, 36 और 5 कितने हो गए, 41, और 49 में से 41 गए तो कितने बचेंगे, 8। यहाँ पर 132 और 5 137, 137 में से 133 गए तो कितने बचेंगे, 4, तो क्या बचेंगे, 4 बचेंगे, वो भी प्लस के, ठीक है। और यहाँ से देखो 40 84 और 5 कितने हो गए, 90 89, और 89 में से 77 को घटाओ, कितना बचेगा, 12, कितना आ गया, 12, वो भी काय के बचेंगे, प्लस के, सारी की सारी वैल्यूज प्लस में आ रही है, टेंशन मत लेना। तो यहां से मैं देखूं तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, y बराबर मैं देखता हूं तो कितना आ जाएगा 1, और z बराबर देखता हूं तो कितना आ जाएगा 3, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर मैट्रिक्स बना के दे दी ऑलरेडी, उससे मत घबराना, वो हमारे लिए बस क्या है, एक तरीके से सिर्फ बताया गया है कि ये है हमारे पास, कुछ कुछ ऐसी बड़ी बात नहीं है। उसने हमसे क्या कहा है, एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है इसी की तरह सेम, तो निकालते हैं, लेट स्टार्ट। हमारे पास एक हमें ए दे रखा है, उसका ए इनवर्स ज्ञात करना है, ए इनवर्स निकालना हमारा इसी के क्वेश्चन के अंदर आ जाएगा, तो हम उसे अलग से नहीं करना है, कोई टेंशन मत लेना, ए इनवर्स इसी में आ जाएगा। इक्वेशंस लिखते हैं, इक्वेशंस क्या दे रखी है, 2x प्लस 3y, सॉरी माइनस 3y प्लस 5z बराबर 11, ये दे रखा है। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3x प्लस 2y प्लस सॉरी माइनस 4z इक्वल टू माइनस के 5, यहां से x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू माइनस के 3, हमें क्या बताना है, पहले ए इनवर्स निकालना है और फिर उससे एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल लेते हैं। ए इनवर्स निकालना बहुत आसान है, इसी क्वेश्चन से निकल आएगा। पहले ए निकालते हैं, ए बराबर हमारे पास 2 माइनस 3 5, 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2, ये आ गया। फिर यहाँ से एक्स वाई जेड लिखेंगे, एक्स वाई जेड के बाद में बी मैट्रिक्स लिखेंगे, 11 माइनस 5 एंड माइनस 3, ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया वर्क। इसके बाद ये निकालेंगे मोड, मोड ये निकालेंगे, 2 ले लिया हमने, ये और ये गया -4 और ये प्लस का 4, कितना आ जाएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद में माइनस माइनस प्लस का 3 लिया, ये और ये गया, भाई सॉरी हमने 3 लिया ना, ये और ये गया, तो 3 2 6 और प्लस के 4, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 5 को लेंगे, प्लस के 5 लिया हमने, कितना आ जाएगा, ये और ये लाएंगे 3 माइनस 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ से अगर मैं करता हूँ तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये तो 0 आ गया कंटेंट, ये -2 3 जा -6 और ये 5 बन जा 5, तो कितना आएगा आंसर, माइनस के 1 आएगा। तो हमारे पास मोड आ गया -1, मोड -1 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कोफैक्टर्स निकालेंगे, a11 a12 और a13, फिर उसके बाद में a21 एंड a22 एंड a23, फिर उसके बाद में a31 a32 एंड a33, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद को फैक्टर्स हमारे पास देखो, इनको लिखेंगे तो 0 आ गया,
यहाँ पर -2 बच रहा था, यहाँ पर 1 बच रहा था, ये तो मेहनत हमारी बच गई। अब A21 करेंगे, ये मोड है हमारे पास ऊपर वाला, और इसके बाद कोफैक्टर्स हैं। A21 निकालेंगे, 2 और 1, ये और ये गया, 3 2 जा 6 -5, तो 6 में से 5 गए, कितने बचेंगे? 1 बचेंगे। A22 करेंगे, 2 और 2, 2 2 जा 4 और माइनस के 5, भाई -4 और -5 कितने हो गए? माइनस के 9। A23 करेंगे, 2 3, 2 और 3, 2 बन जा 2 और 3 बन जा 3, तो 2 प्लस 3 करेंगे, कितना आ गया हमारे पास? सॉरी, एक और बार अगेन करते हैं, 2 3, 2 और 3, 2 बन जा 2 और प्लस 3 कितना आ गया? 5। ऐसे 3 1 करेंगे, 3 और 1, 4 3 12 -10 कितना आ गया? 2। A32 करेंगे, 3 और 2 -8 और -15 माइनस के 23 कितना आ गया? माइनस के 23। तो A3 और 2, 4 2 जा 8 और 5 3 जा 15, इसके बाद 3 3 करेंगे, 3 और 3, 2 2 जा 4 और प्लस के 9, तो 4 और 9 कितने हो गए? 13। यहां से हम ए इनवर्स लिखे तो क्या आ गया हमारे पास? ए इनवर्स, ए इनवर्स हमारे पास आ जाएगा ए इनवर्स 1 अपॉन मॉड ए, और यहां से हमारे पास कितना है? साइन और चेंज कर लेते हैं, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, तो हमारे पास कितना आ गया? 0 2 1, 0 2 1, यहां से 1 -9 और 5 और 2 23 और 13, ये आ गया हमारे पास। ये यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, जिसकी वजह से क्या था, आंसर गलत आ रहा था। तो इससे आगे हम देखो क्या करेंगे, इससे आगे हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 1 अपॉन -1 मल्टीप्लाई करते हैं, 0 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, इसके बाद यहाँ करेंगे 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और 9 5 जा 45, यह आ जाएगा 45 और 23 3 जा कितने आ गए? 69 माइनस के 69। इसके बाद हमारे पास 11 1 जा 11 और 5 5 जा 25 और 13 3 जा 39। यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखो कितना आने वाला है हमारे पास आंसर, यहां से 1 अपॉन -1, यहाँ बचा -1, यहाँ पर क्या बचेगा? 22 और 45 कितने हो गए हमारे पास? 67, यहाँ बचेगा -2, और यहाँ पर देखो 25 और 11 कितने हो गए? 36, और 36 में से 39 गए माइनस के 3, तो x बराबर देखो हम माइनस से माइनस कट जाएगा, बना गया, y बराबर माइनस से माइनस कट गया, 2 आ गया, एंड z बराबर हमारे पास माइनस से माइनस कट गया, कितना आ गया? 3 आ गया। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर अपना करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें इक्वेशन खुद बनानी है, इक्वेशन खुद बनानी है। उसने कहा है हमारे पास 4 केजी हमारे पास ओनियन है, 3 केजी हमारे पास क्या है? वीट है, और 2 केजी हमारे पास राइस है, और उनका मूल्य कितना है? 60 रुपीज, मतलब उनकी जो प्राइस है वो 60 रुपीज है। तो हम पहले मान लेंगे लेट ओनियन रेट एक्स मान लेंगे, लेट ओनियन रेट क्या मान लिया हमने? एक्स मान लिया। वीट, वीट के प्राइस क्या मान लिए हमने? बाई मान लिए, एंड राइस के हमने क्या मान लिए? जेड मान लिए। अब उसने क्या कहा है? 4 केजी, भाई 4 केजी तो 4x प्लस कितने केजी की बात कर रहा है? 3 केजी वीट है, तो 3y प्लस, और 5 केजी क्या है? वो 2 केजी क्या है हमारे पास? राइस है, इक्वल टू कितने रुपीज के है? ये 60 रुपए के, ठीक है। अब उसने क्या कहा है? 2 केजी ओनियन है, एंड 4 केजी वीट है, तो 4y प्लस 6 केजी हमारे पास राइस है, और कितने रुपए के आए आपकी बात? 90 रुपीज के। और इसके बाद देखो 6x प्लस कितना आ जाएगा? 6 केजी हमारे पास क्या है? ओनियन है, 2 केजी हमारे पास क्या है? वीट है, और 3 केजी हमारे पास राइस है, तो 3z इक्वल टू, और ये कितने रुपए का है हमारे पास? 70 रुपीज के। अभी हमारे पास इक्वेशन बन गई, इनको क्या करना है? हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका ए निकालेंगे, ए निकालेंगे, फिर उसके बाद में देखो हमारा आसान सेम क्वेश्चन बन जाएगा जैसा था अभी तक, जैसे हम करते आ रहे थे। अब देखो क्या करेंगे हम, यहां पर
ए निकालेंगे, ए बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4 3 2, और यहां से 2 4 एंड 6, 2 एंड 6, इसके अलावा 6 2 एंड 3, ये आ गया हमारे पास। मोड ए निकाल लेते हैं, मोड ए निकालेंगे कितना आएगा हमारे पास, देखो 4 हमने लिया, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, माइनस का 3 लिया, ये और ये गया, 3 2 जा 6 माइनस 36, 3 3 जा 36, इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस के 2 लेंगे, ये लिया, ये और ये गया, 2 2 जा 4, 6 4 जा 14, 6 4 जा 24, ये आ गया हमारे पास। यहां से हम करेंगे, ये तो 0 हो गया हमारे पास, यहाँ पे बचेगा 30, और 33 जा कितने हो गए 90, तो यहाँ पर बच गया 90, और यहाँ पर 24 में से 20 बचेगा, 24 2 जा 40, 22 जा 40, तो कितना आ गया हमारे पास 8, यहाँ पर मोड आ गया 50। मोड जब 50 आ जाएगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकालते हैं, हमारे पास कोफैक्टर क्या हो जाएंगे, A11 निकालेंगे, यहाँ पर A11 A12 एंड A13, यहाँ से A21 A23 एंड A33, इसके बाद सॉरी 23, इसके बाद देखो A31 A32 एंड A33, यहीं पर नहीं करेंगे, अब इसको 2 बार में करेंगे, इस वाले पार्ट को स्क्रीनशॉट लेने के बाद में तब उसको 2 बार में करेंगे। अब देखो हम A11 लिखेंगे, इसका ब्रैकेट को लिख देंगे, कितना आ रहा है 0, इसके ब्रैकेट को लिखेंगे कितना आएगा माइनस के 30, इसके ब्रैकेट को लिखेंगे कितना आएगा माइनस के 20, इसके अलावा 22 1 निकालेंगे, 2 और 1 भाई 2 और 1, 3 3 या 9 माइनस 4, तो कितना आएगा 5, तो 9 माइनस 4 कितना आ गया 5 आ गया। A23 करेंगे 2 और 3, 2 और 3, 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18, कितना बचेगा 6 माइनस 18, कितना बच गया माइनस के, सॉरी यहाँ पर 2 3 करेंगे 2 और 3, 2 और 3, 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा माइनस के 10, कितना बच रहा है माइनस के 10। A23 करेंगे भाई 2 और 3, 4 2 जा 8, ये बेटा 2 2 है हमारे पास, और यहाँ पर 2 3, मतलब 8 माइनस 18 यहाँ आएगा, इस पार्ट को मिटा देना है, इसको दोबारा करना है। A22 करेंगे कितना आएगा भाई A2 और 2, 2 और 2, A2 और 2, 4 3 12 माइनस 12, कितना आएगा 0 आएगा। इसके बाद A31 करेंगे 3 और 1, 6 3 18 माइनस 8, 18 में से 8 के कितने बचेंगे 10 बचेंगे। इसके बाद 3 2 करेंगे, 3 और 2, 6 4 जा 24 और 2 2 जा 4, 24 में से 4 के कितने बचेंगे 20। इसके बाद 3 3 करेंगे, ये और ये गया 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6, कितना आ गया 22। एक बार और कर लेते हैं अगेन, 3 और 3, 4 4 जा 16 और 3 2 जा 6, तो 4 4 जा 16 माइनस 6, तो 16 में 6 के कितने बचेंगे 10, ये आ गया हमारे पास। इसका ए इनवर्स लिख लेते हैं, ए इनवर्स क्या आ जाएगा 1 अपॉन मोड ए, मोड माने 50 है, इसके बाद साइन चेंज करते हैं, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा, इसका साइन चेंज होगा और इसका साइन चेंज होगा, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा 0 30 माइनस 20 और माइनस के 5 0 एंड 10 और 10 माइनस के 20 एंड 10, ये आ गया हमारे पास इसका ए इनवर्स। अब हमें क्या करना है आगे का स्टेप, फटाफट से यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से देखो हमारे पास क्या आएगा अगला क्वेश्चन, ये देखते हैं। तो यहाँ से देखो हम क्या करेंगे एक्स वाई और जेड ये लगाएंगे, और 1 अपॉन मोड ए 50, ये हमारे पास कितना है 0 30 माइनस के 20, इसके बाद माइनस 5 0 एंड 10, यहाँ 10 माइनस के 20 एंड 10 और मल्टीप्लाई बाई बी, बी हमारे पास क्या था, बी हमने मिटा दिया है इसलिए हमें नहीं दिख रहा बी, तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ से 60 90 एंड 70, 60 90 एंड 70, ये है हमारे पास। मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन 50, और यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 0 9 5 जा 45, ठीक है, और 10 7 जा 70, ये आ गया। अब यहां से आगे करेंगे हमारे पास कितना आएगा, यहां से
यहां से आएगा 1800 बाई 60 इंटू 3 करेंगे 1800 और प्लस के 0 और यहां से माइनस के 1400, ये आ गया हमारे पास। और इसको देख लेते हैं, हाँ सही है। इसको करेंगे माइनस के 1200 और प्लस के 900 और प्लस के 700। अब देखो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/50। यहाँ 700 में से 550 गए, कितने बचेंगे 450 गए, 0 10 में 5 गए, 6 में से 5 गया तो 250, कितना आ गया 250। इसके बाद 1800 में से 1400 गए, कितने बचे 400, और यहाँ से 9 7 16, 16 में से 12 गए तो कितने बचे 400 बचेंगे। तो देखो हमारे पास आंसर क्या आएगा, यहां से आएगा x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 250/50। 250 को 50 से अपॉन करो, कितना आ जाएगा 0 से 0 गया, 5 से 5 टाइम गया, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। y बराबर कितना आएगा 400/50, 0 से 0 गया, 5 से 8 टाइम गया, तो y बराबर 8, और z भी हमारे पास सेम है, तो z भी कितना आएगा 8 आएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।